Everyone, how are you? I'm absolutely fine here and hope to be same at your home, students. It's ninth class chemistry and today we will talking about the some separation methods, means when two components are miscible in each other or immiscible in each other, then how we can remove these component फ्रॉम वन अनदर। हम एक दूसरे से उन कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे सेपरेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हम एक मेथड लेकर के आपके लिए आए हैं। इससे पहले मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा चुका हूँ, बट आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ओके, दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। आपको एक हल्की सी चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। ये है, यहाँ देखिए, ये साइड ट्यूब है और इसको आगे आप जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर फ्रैक्शंस प्रेजेंट है, लाइक दिस। दीज आर फ्रैक्शंस। या ये फ्रैक्शंस लगे हुए हैं और राउंड बॉटम फ्लास्क आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये इस तरह ऊपर इसमें फ्रैक्शन यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। रीज़न क्या है, फ्रैक्शंस का यूज़ आपने क्यों किया है यहाँ पर? देखिए, फ्रैक्शंस का यूज़ आपने इसलिए किया है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर गैस बनेगी वो जब ऊपर जाएगी तो वो रीएवेपोरेट होगी, बार बार एवेपोरेशन होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो गैसेस के जो भी गैस बनी है वो उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से टकरा कर जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, लिक्विड बनेंगे, यहाँ अंदर जा कर के थोड़ी देर रुक करके लिक्विड बन जाएंगे और फिर दोबारा से उनका एवेपोरेशन होगा, क्योंकि हीट तो लगातार नीचे से जा रही है, इसको हीट मिल रही है। तो ये रीएवेपोरेट्स होंगे, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स रीएवेपोरेट्स होंगे। और जब क्योंकि रीएवेपोरेट्स होंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, यहाँ से मोर एंड मोर प्योर सब्सटेंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। एंड नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू completely miscible substances are present in one solution, then fractional distillation may be used. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जा सकता है कब? जबकि आपके पास में दोनों ही कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स आर completely miscible, जब दोनों कंपोनेंट पूरी तरह से मिले हुए हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो इस मेथड में जब आप नीचे से इसको हीट करते हो, हीट करने के बाद यहाँ पे जो गैस आपकी बन रही है जिसको आपको अलग करना है, सपोज दैट कि आपको यहाँ पर अलग करना है ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। जिसे एथेनॉल, एथिल अल्कोहल कहते हैं इसको। तो वाटर एंड एथिल अल्कोहल जब इसके अंदर मिले हुए हैं, पूरे एक दूसरे में घुले हुए हैं, तो इसको आपको हीट करना है आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपना एक बॉइलिंग पॉइंट का एक डिफरेंस होगा। सपोज दैट कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और एथिल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इन दोनों को आप आसानी से इस मेथड से अलग कर सकते हो। जब आप 78 डिग्री सेल्सियस पर या अबव 78 एंड बिलो 100, मान लीजिए कि आप 90 डिग्री पर आप इसको हीट कर रहे हो, तो जितना भी एथिल अल्कोहल यहाँ से वेपर बनेगा और ऊपर जाएगा। वेपर बनाकर यहाँ पर जाकर के इनमें थोड़ा थोड़ा ये चिपक सा जाएगा, ऐसा मान लीजिए, और फिर ये यहाँ पर रीएवेपोरेट्स होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्योर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ से आप जब गैस बन गई तो गैस बनने के बाद आप यहाँ पर एक और बना सकते हैं। ये क्या है? ये कंडेंसेटर है। यहाँ पर कंडेंसन होगा और आराम से आपको फिर से प्योर कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। फिर वाटर अलग आपका और इथाइल अल्कोहल अलग। तो ये मेथड है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब देखिए, इसी तरह नेक्स्ट मेथड है आपके लिए मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या है? मैग्नेटिज्म का यूज़ हम कब कर सकते हैं? दिस मेथड मैग्नेटिज्म में बी यूज्ड व्हेन टू solid components are miscible in one another। एक दूसरे में जो solid component मिले हुए हैं, then we also use this method मैग्नेटिज्म। अब solid क्या है? देखिए, आप क्या है कि solid है आपके पास में एक solid, दूसरा solid। सपोज दैट आपके पास में आयरन फिलिंग्स एंड ये मान लीजिए कि आपके पास शुगर है, शुगर भी solid है, आयरन फिलिंग्स यानी कि इसकी छीलन ये भी solid है। इन दोनों कैसे अलग किया है? बाय मैग्नेटिज्म। अब इसको अलग करने के लिए आप चाहो तो इस मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैग्नेटिज्म ही है जो मैं आप बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये मैग्नेटिज्म है। ये दो रोलर हैं, इनमें से एक मैग्नेटिक है, एक नॉन मैग्नेटिक है। दिस इज़ मैग्नेटिक रोलर, दिस इज़ नॉन मैग्नेटिक रोलर। इनके ऊपर आप एक बेल्ट घुमा दीजिए लाइक दिस। यहाँ से ऊपर से आप जो आपका सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, ये वाला सॉलिड का मिक्सचर, यहाँ से आप आराम से गेरिए इधर, यहाँ
ये आ रहा है, गिर रहे हैं आप इधर, ये बेल्ट चल रही है लगातार, घूम रही है। जब ये घूम रही है तो यहाँ से ये आती चली जाएगी, ये देखिए ये आ रही है। और फिर यहाँ क्या है, ये मैग्नेटिक रोलर है। तो इसमें आपकी दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड के अंदर एक मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है और एक नॉन मैग्नेटिक है। तो जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है वो इससे चिपक जाएगी, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो एज यूजुअल जाकर के नीचे यहीं पे गिर जाएगी। लेकिन नॉन मैग्नेटिक जाकर के गिरेगी कम से कम यहाँ, ये देखिए, सॉरी मैग्नेटिक यहाँ आकर के गिरेगी। तो मैग्नेटिक भी अलग, ये मैग्नेटिक अलग, नॉन मैग्नेटिक अलग। तो मैग्नेटिज्म का यूज़ करके भी हम इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर मिसिबल इन ईच अदर कम्प्लीटली। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो है हम किस तरह से कर सकते हैं? सपोज दैट कि आपके पास में टू फ्लावर्स हैं, उनके जो हैं आपके पास में जूसेस हैं। सपोज दैट कि आपके पास में एक पिंक है फ्लावर और एक आपके पास में ऐसे मान लीजिए येलो है, एक पिंक है और एक येलो है। उन दोनों के जूसेस आपके पास हैं, दोनों के ही जूसेस आपके पास हैं। और जब दोनों के जूसेस आपके पास हैं, इन दोनों को आपने मिला लिया, इन दोनों को आप अलग करना है आपको, और वो वर्क किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर एक्सटेंट ऑन डिफरेंट एड्सॉर्प्शन, ऐसे मान लीजिए, या डिफरेंट एक्सटेंट पॉइंट्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेट ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, इन दोनों का जूस ये मिक्सचर ही, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, एक का पिंक है और एक का येलो, दोनों डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर एड्सॉर्ब होते हैं ऑन डिफरेंट एक्सटेंट लेवल पर। इसको करने के लिए आपको एक पेपर की नीड होती है लाइक दिस, ठीक है। और ये इसे कहते हैं बेटे वाटमैन फ़िल्टर पेपर। ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी कराने के लिए एक स्पेशल वाटमैन फ़िल्टर पेपर की नीड होती है। इसको आपको इस तरह से वुडन पेंसिल से कुछ इस तरह से इसको बांट लेना है, ये मान लीजिए। और यहाँ पर आप सेंटीमीटर भी शो कर दीजिए लाइक दैट कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इस तरह से दिखा दीजिए। अब क्या है कि इन दोनों का जो आपका मिक्सचर है, जूसेस का जो मिक्सचर है, इनमें से आपको ये ड्रॉप लेकर के यहाँ पर आप डाल दीजिए, बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट पर। और ये आपने यहाँ पर डालने के बाद में आप इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को इसको वाटर के टब में रख दीजिए, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा इतना जो है वाटर में डूबा हुआ होना चाहिए, ये वाला। जब ये डूबा हुआ है तो आप पाओगे कि थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर येलो कलर अलग, पिंक कलर अलग, येलो कलर अलग, पिंक कलर अलग, येलो अलग, पिंक अलग, इस तरह से आपको डिफरेंट जो है कलर आपको इसके मिल जाएंगे अलग अलग डिफरेंट एक्सटेंट लेवल पर। यह है स्टूडेंट्स पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेट ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एड्सॉर्ब ऑन डिफरेंट एक्सटेंट लेवल्स। यह है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से आपने एक जगह मिला करके भी, एक जगह मिला हुआ जूस है या कोई और चीज़ है, उसको भी आप एक दूसरे से अलग कर सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। नेक्स्ट मेथड मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ इंक। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता करना होगा इंक है क्या। इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक एक मिक्सचर है वाटर का और डाई का, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हम एक दूसरे को इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ आप इसका ना एवापोरेशन करा सकते हैं। ये जो मिक्सचर आपका है इंक का, इसको आप एवापोरेट करा सकते हैं। एवापोरेशन कैसे होता है, इसके बिलो टेम्परेचर यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे इसको हीट करना होता है। तो उसके अंदर क्या है कि डाई है और दूसरी चीज़ वाटर है। तो वाटर जो है एवापोरेट्स होकर के, वाटर एवापोरेट्स होगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा स्लोली। और अगर और थोड़ा बहुत रहेगा फिर दोबारा से उसको एवापोरेट कीजिए। आप इनको दोनों को इस तरह से अलग अलग कर सकते हो। और देखिए इसको करने के लिए कम से कम आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि डाई को आप डायरेक्टली चाइना डिश में जो है आप इसमें हीट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चाइना डिश को में हीट करोगे तो आप टेम्परेचर मिलने के साथ साथ इसका जो कलर है डाई का वो चेंज हो जाएगा, बेकार हो जाएगी डाई। इसलिए आप इसको वाटर बाथ पर रख करके गर्म करें। सपोज दैट कि ये आपका जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो आप इसको वाटर बाथ पर रख करके तब गर्म करें। वाटर बाथ मतलब ये वाटर है, दिख रहा है आपको, ये वाटर है, वाटर बाथ है।
और वाटर बाथ जब भी आप इसको हीट करोगे तो वाटर बाथ पर रख करके आप इसे हीट करें। ये हीट करोगे तो वाटर बाथ पर रख कर करें। अगर डायरेक्टली करोगे तो इसका जो कलर है डाई का वो रिमूव हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो ये आपका आप जो है सेपरेट कर सकते हो डाई को बाय द एवापोरेशन मेथड। एवापोरेशन इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद वाटर यहाँ से एवापोरेट होता रहेगा और नीचे बच जाएगी आपकी ओनली डाई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे लेकर चलेंगे, आपको और डिफरेंट मेथड आपको कराएंगे। ठीक है, मिल्क में से आप क्रीम को और वाटर को किस तरह रिमूव करोगे वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।